आज कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत करीब 2.5 लाख कर्मचारी व अधिकारी स्थापना दिवस मनाएंगे। यह स्थापना दिवस 49वां होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में कोयले की अहम भूमिका रहती है। कोयला आपूर्ति करने के लिए लोगों को उत्पादन करना पड़ता है और भारत की कोल कंपनियां विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में, संप्रेषण के क्षेत्र में आगे है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। मैं आपको यह बता दूं कि जिस कोल इंडिया की स्थापना के मौके पर आज न केवल कोल इंडिया हेडक्वार्टर बल्कि इनकी तमाम अनुषंगी इकाइयों में कार्यशाला के साथ साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उस कार्यक्रम में जो भी बेहतर काम करने वाले होते हैं, जिनका अटेंडेंस बढ़िया होता है, जिनकी छवि अच्छी होती है, उन लोगों को बुलाकर हायर मैनेजमेंट के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि जिस कोयला खदानों में आज करीब 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, वह कब से शुरू हुआ है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कोयले का खोज, कोयले की उत्पादन कहां से शुरू हुई, यह जानकारी हो। बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में राज्य किया करती थी, जब उसका साम्राज्य था, तब 1774 में जॉन समर और ग्रांट हेटली दो लोगों ने कोयले का स्टोर, कोयले का भंडार कहाँ है, इसकी खोज उन लोगों ने की थी। कोयले का भंडार दामोदर नदी के किनारे वेस्ट बंगाल में रानीगंज में मिला था। रानीगंज में नारायणकुड़ी एक जगह है जहां उन लोगों को काफी सर्वे करने के बाद, काफी उन लोगों ने मेहनत किया, तो उन लोगों को मिला कि यहाँ कोयले खदान का स्टॉक है। इस कोयले के खदान को, अगर इस कोयले को उत्पादन हम करते हैं खदान बना करके, तो आने वाले समय में यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। अंग्रेजों की शासन चली गई। इसके बाद जो भी कोयला खदानें यहाँ थी, वो सभी के सभी निजी हाथों में चली गई। कहने का मतलब कि कोयला खदान के मालिक एक हुए, उनके अंदर में काम करने वाले अनेक हो गए। जब कोयला खदानों का संचालन होने लगा और संचालन होने के बाद मजदूरों का शोषण आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हुआ करता था। लोगों को यह लगता था कि 8 घंटे के बजाय कभी कभी 12 घंटे तक लोग से काम लिया करते थे कंपनी का मालिक। मजदूरों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी। तब भारत सरकार ने इसे NCDC, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से तमाम खदानों को अपने अंदर में लेने लगा। भारत सरकार द्वारा लिए जाने के बाद इसमें सुधार करने के लिए इसे राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। जब देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, राष्ट्रीयकरण हुआ कोयला खदानों का। राष्ट्रीयकरण के बाद धीरे धीरे सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए, काम करने वाले अधिकारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जाने लगी और तब लोगों को लगा कि कोयला खदानों में काम करने वाले लोग के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया, लोगों के जो काम करने वाले थे उनके बच्चे बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था की गई, जगह जगह स्कूल खोले जाने लगे और तो और स्वास्थ्य सुविधा के लिए कई स्तर पर, मुख्यालय स्तर से लेकर के परियोजना स्तर तक अस्पताल भी खोले जाने लगे। चिकित्सकों की बहाली हुई, नर्स की बहाली हुई और तमाम सुविधाएं दी जाने लगी। जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो धीरे धीरे कोयला खदान निजी हाथों से निकलकर तमाम खदानें भारत सरकार के अधीन आ गई और फिर NCDC से काम जब चलने लगा तो 1975 में NCDC को न रखकर एक नया नाम इसे दिया गया, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड का गठन करने के बाद सभी तरह की सुविधाएं लोगों को दी जाने लगी। कई कमेटी का गठन किया गया। तमाम समितियों के द्वारा अलग अलग विषयों पर निर्णय लिए जाने लगे और लोगों की सुविधाएं बढ़ती गई। आज की तारीख में 8 राज्यों में 345 कोयला खदानें संचालित हैं। इसमें 151 अंडरग्राउंड और 172 ओपन कास्ट माइंस। अंडरग्राउंड का मतलब जमीन को खोद कर अंदर जाकर कोयले की उत्पादन किए जाने के कारण उसकी गुणवत्ता काफ़ी बेहतर होती है। ओपन कास्ट में जो कोयले का उत्पादन होता है उसमें चूंकि खुली खदानें हैं, मशीनों से वहाँ
वो भी ओवरबर्डन और कोयले का अलग अलग करके उसका उत्पादन किया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे इसकी गुणवत्ता में थोड़ी बहुत कमी आने लगी। धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आया, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनीकरण भी की जाने लगी और कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे कोयले के उत्पादन की जब बढ़ोतरी होने लगी तो स्वाभाविक तौर पे कोयले का उत्पादन और उसका संप्रेषण करके कंपनी मुनाफा कमाने लगी और मुनाफा इस कदर कमाने लगी कि ऊर्जा के क्षेत्र में 57% वाणिज्यिक ऊर्जा कोयले पर निर्भर होने लगा और CIL जिसमें 40% आपूर्ति करता है। वाणिज्यिक ऊर्जा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वह स्टील फैक्ट्री हो, विद्युत प्लांट हो, तमाम प्लांटों में कोयले की खपत होने लगी और धीरे धीरे कोयले का महत्व भी बढ़ता गया। इसे लेकर आज भी कोयले के उत्पादन करने वाले लोग जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों या कर्मचारी हों, अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानते हैं कि देश के ऊर्जा शक्ति में वे अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तारीख में न केवल स्थानीय स्तर पर यानी खदान जहाँ संचालित होता है, यूनिट, परियोजना, एरिया, कंपनी मुख्यालय और कॉरपोरेट मुख्यालय, तमाम लोग इसमें सक्रिय हैं और इन लोगों का यह सोच है कि हम लोग इस कंपनी को और आगे बढ़ाएं। इसके लिए कोयला मंत्रालय भी सक्रिय भूमिका निभाता है। कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद ने भी कहा है कि जिस तरीके से हमारे कामगार, हमारे अधिकारी, हमारे तमाम लोग कोयले के क्षेत्र में काम करते हैं, कोयले के उत्पादन करने का काम प्रकृति के विरुद्ध है। बावजूद इसके तमाम सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए, सभी सुविधाओं को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग कोल इंडिया को और अपने मुकाम पर पहुंचाएं।